ज्वरन्ति अद्वैव मे विशतु मां नसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधनिविधो अस्मरणं कुतास्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कहा है, अगर किसी बच्चे को बोलो बेटा अगरबत्ती जला दे, दीपक जला दे, तो क्या बोलता है आज का मॉडर्न बच्चा? आज व्यक्ति नकल करने के लिए तैयार है, पर अकल ढेले भर की नहीं। नकल करने के लिए तैयार है, पर अकल ढेले की नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर फिल्मी दुनिया ने अगर फटा पैंट पहना ना, पूरा एरिया पहनने लगेगा। हमारे भारत में बड़ी भारी मजबूरी है इसकी, क्योंकि नकल तो करते हैं पर अकल करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। इसलिए जो अकल व्यक्ति के युक्त होती है, अगर उस परिवेश में जीवन का यापन करता है तो अकल और नकल दोनों साथ में चलती है। यहाँ पर कहा है कि प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते, काय मरते वक्त वही राम राम बोलकर मरेगा, मरते वक्त वही राम राम कह के मरेगा जो लड़कपन से राम राम कहते रहता है। अगर आपने लड़कपन से हरि का भजन नहीं किया तो आपको हरि मिलने वाले नहीं। काय भकारो भाव भक्तिश्च गकारो गर्भनोसनम तकारो तत्व बोध्यन्ते वकारो वाक्लिप्यन्ते। दादाजी आप अपने लिए गद्दा दूसरा बिछाएं, क्योंकि आप बहू के साथ नहीं बैठ सकते। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो यहाँ पर स्थिति इतनी सुंदर बनी कि प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते भकारो भाव भक्तिश्चा गकारो गर्भनाशनम दकारो तत्वबोध्यन्ते वकारो वाक्यलिप्यन्ते। काय भकारो, भागवत क्या है? भाव। अगर आपके जीवन में भाव उत्पन्न नहीं होगा तो आप भागवत करूंगा 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 कहते चले जाओगे और भागवत होने वाली नहीं। गकारो गर्वनाशनम, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं भागवत कर रहा हूँ। कोई भी हमारे घर आए उसको बड़ा हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हम बिना गद्दा के सो जाएं, पर हमारे घर में जो मेहमान आए उसकी चकाचक व्यवस्था करो। मन में ऐसा न हो जाए कि घर मेहमान आया और हमारे मन में आया भैया मैं इसके घर गया था, इसने लोटा भर पानी नहीं दिया, उसने क्या किया हमें मतलब नहीं, पर हमारे यहाँ आया है ना तो उसे चकाचक खिलाओ पिलाओ नहलाओ धोलाओ। बकारो भाव भक्तिश्चा गकारो गर्भनाशनम तकारो तत्व बोध्यन्ते। भागवत जब कथा होती है
तो भागवत की कथा कई प्रकार से लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं? कोई कोई तो भागवत का एक ही श्लोक नहीं बोलता, और न भागवत की कथा और भागवत पूरी हो जाती है, उसको भागवत नहीं कहते, उसको व्यथा कहते हैं। पर तकारो तत्व बोध्यन्ते, वकारो वाक्य लिप्यन्ते, ये हमारा समय काय का है? समय तो बहुत अच्छा है, पर ये हमारा काय का समय? ये हमारा गोधूली बेला है, सत्संग करने का है, भजन करने का है, कीर्तन करने का है। तो जो हमारे जजमान जी बैठे हैं, इनके पिताजी जानते हो कब काम करते थे? दिन नहीं उदय होता था उसके पहले, और जब दिन डूब जाता था तो उसके बाद। इसलिए समय का सद्भाव उठाते थे। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी। काय जब भागवत को सुने, करवाएं या करें, तो सारा मोह माया छोड़ दें और अपनी भक्ति में रंग जावें। अगर आपने भक्ति में रंगे नहीं तो भजन होने वाला नहीं। आपका बॉडी भागवत के पंडाल में रखा है, और आपका मन अगर घर में घुसा है कि मैं कहीं पंडाल में बैठी हूँ, अब कोई हमारी मेहमान, वहाँ कई प्रकार की होती हैं, तो दुग्धा में दोनों मिले और माया मिले न राम। तो कहा है एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। भगवान सतयुग में काय से मिलते थे? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। काय पहले वेद यज्ञ पूजा पुराण पूजन होता था, और वेद पाठी पंडित विद्वान वेद का पाठ करता था, और जहाँ बोलता था मंत्र तहाँ भगवान खरखरा के आ जाते थे। फिर कहा ये तो महाराज सतयुग की बात है। बोले त्रेता में, बोले जाके भगवान को लाना पड़ता था। बोले द्वापर में, बोले विषाक्त व्यक्ति का विनाश करके और अपनी विजय की प्राप्ति करने के बाद अंत में पता चलता था कि ये भगवान थे। जानते हो सतयुग में भगवान शंकर, शिव पार्वती, विष्णु, त्रेता तीन, सीता राम और लखन। और जब भगवान कृष्ण का युग आया तो कन्हैया जी का आप रोल आगे सुनोगे। बहुत से लोग पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण के साथ रहे, और उन्हें ज्ञान कब हुआ? जब ये इस संसार को छोड़ के जाने लगे। जैसे उद्धव जी, भगवान कृष्ण जब यहाँ से जाने लगे तो जानते हो जो सीनियर सिटीजन का प्रमाण पत्र पा जाता है ना, उसको 3 प्रकार से वैराग्य होता है। आप लोग समझिएगा, जीवन में घर आदमी 3 ही प्रकार से छोड़ता है। क्या से छोड़ता है? बोले नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुड़े मुड़ाई हो ही सन्यासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम,
भवन अमंगल हारे नमो तो दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे? बाबा आपने तो सतयुग की बता दी, त्रेता की भी बता दी, द्वापर की भी बता दी, पर अब क्या चल रहा है? कर युग। अपन लोग क्या कहते हैं? कल युग। पर कल मतलब कल, उसकी न सोचिए। काल करही सो आज कर, और आज करही सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुत करेगा कब। जानते हो, जो आज हमारे काम में देरी हुई ना, तो हम यही सोचते थे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कल जो करता है उसके जीवन में आने समय में कल कल आता है। और कल कल का मतलब नदी कलरव से बहती है या घर में चिल्ला चोट होता है। इसलिए हमें सारी व्यवस्थाएं रेडी पहले से करना चाहिए। तो बोले महाराज कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे? बोले कर युग। जब हाथ से करोगे तभी सब कुछ मिलेगा, हाथ से करना पड़ेगा ना। इसलिए कहा है कलियुग केवल अरे नाम अधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। जानी करहु प्रणाम जोर जग पाने, सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारे द्रबहुत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे द्रबहुत दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम
त्रेता, कलयुग, सतयुग और द्वापर कहा है परमात्मा की कृपा से प्राणी को एक ही काम करना चाहिए आज के जीवन काल में। अगर जिंदगी में सुख पाना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े नहीं हैं तो आप भजन नहीं कर सकते। मेरा तो मानना है कि भगवान के ऊपर जिसकी भक्ति लग जाती है उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमने बहुत बहुत से विद्वानों को नरक ढोते सुना और बहुत बहुत से बिना पढ़े वालों को संसार के भवसागर से पार उतरते देखा। देखिए, दुनिया वाले राम की प्राप्ति के लिए दिन भर राम राम जपते हैं, पर केवट जी को ऐसा सौभाग्य मिला कि उन्होंने जमुना जी से, गंगा जी से राम जी को पार उतारा। कहाँ है, जब पार उतारने के लिए गए तो वहाँ कितनी सुंदर छटा थी। कहाँ है, जीवन में कभी भी किसी की मजदूरी नहीं हड़पना चाहिए, वरना अगले जन्म में अपने को भी वही भोगना पड़ता है। इसलिए राम जी जब नाव से पार उतरने लगे तो राम जी किस रूप में थे जानते हो? राम जी वनवासी रूप में थे। पहले मीटिंग आपने सुना राम जी के विषय में। राम जी वनवासी के रूप में थे, और राम जी ऐसे वैसे वनवासी नहीं थे। राम जी ऐसे वनवासी थे कि हृदय से सब कुछ त्याग दिया था। आजकल के तो वनवासी झोले में बहुत सारा माल डाले रहते हैं, पर राम जी की झोली में कोई माल नहीं था। राम जी जब उतरे तो प्यारे, जो बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य होता है उसे ऐसी धर्म पत्नी मिलती है। जो बहुत मनुष्य भाग्यशाली होता है उसे ऐसी पत्नी मिलती है, क्योंकि जानते हो धर्म पत्नी वही है जो पति के आंख के इशारे को समझ जाए। जो पत्नी वही है जो आंख के इशारे को समझ जाए। राम जी धीरे से मुस्कुराए, जब नाव से उतरे सो धीरे से मुस्कुराए। नाव की उतराई और बाल की कटाई जरूर देना चाहिए। सीता जी बड़ी समझदार थी। सीता जी इतनी समझदार थी प्यारे कि उन्होंने धीरे से अपनी अंगूठी उतार दी। क्यों? क्योंकि सीता जी जब वनवास में गईं तो वो भी वनवासी कपड़े पहनी, राजसी वस्तुओं का त्याग किया, पर ये जो अंगूठी थी ना उनकी पर्सनल थी। क्यों? महाराज इंद्र की पत्नी सची ने उन्हें मुंह दिखाई में दिया। अरे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। मैं तो आपको कथा सुनाने आया हूँ। आप मुझसे चाहें कि महाराज जी आप झुमका गिरा रहे बरेली की बाजार में, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मुझसे आप कथा डे नाइट सब दिन सुनो। कहा है राम जी जब इशारा किया सो सीता जी थी। आजकल की सीता जी तो अगर पति किसी ब्राह्मण को 2 कप चाय की जगह एक रसगुल्ला खिलाने लगे तो अंदर किचन में पहुंचे पति खाए ले गया। अरे बाप रे बाप। कहा है जो अपने पति के ऊपर 24 घंटे चढ़ाई करे उसको पत्नी नहीं कहते, उसको क्या कहते? बोले इसको वाइफ कहते हैं। जो धर्म की पत्नी होती है प्यारे, वह अपने पति के सामने कभी आंख मिला के बात नहीं करती। और जो वाइफ होती है ना, वो आप समझिए तो कितनी भी चबुरी बांध, आंख दिखा, अपने आगे फटकार, पर मेरी आदत तो वही है। ऐसी लागी लगन भगवान से मनवा ही ले न डोले। ऐसी लागी लगन भगवान से मनवा ही ले न डोले।
ओर देखी और शून्य काल में चली गई। मन में सोचा मेरे पति मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। राम जी सीता जी की ओर कातर निगाह से देखते हैं। जब कोई पति इमरजेंसी उसके ऊपर लग जाती है, फंस जाता है, तो उस इमरजेंसी से निकालने के लिए धर्म पत्नी ही आती है। प्यारे, जब कोई पति अपनी मुसीबत में फंस जाता है तो पत्नी छाती ठोक कर कहती है मैं आकाश पाताल एक कर दूंगी, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके ऊपर कलंक लगने नहीं दूंगी। उसको क्या कहते हैं? उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और वाइफ किसको कहते हैं? थोड़ी सी इमरजेंसी आई है, चली मायके। अब भैया धर्म पत्नी, वाइफ। अब इसके बाद नंबर आता है बीवी, जो अपने पति से बार बार बतियाए। करना सब है पर हर बार बोल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ जाओ ये धर्म पत्नी नहीं है, बीवी है। और कुछ बची क्या? धर्म पत्नी, वाइफ और बीवी। तो जानते हो वाइफ इज ए लाइफ एंड नाइफ का है। बिना पत्नी के जीवन बड़ा नीरस है, पर पत्नी में दोनों फायदे, या तो सुख भी बहुत है और या तो दुख भी बहुत है। वाइफ इज ए लाइफ एंड नाइफ। कौन सा नाइफ? बिना धार वाला, न जीने देती है और ना मरने देती है। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित सीता जी राम जी को अंगूठी दे दिया। और जब अंगूठी दिया तो राम जी ने केवट को दिया, पर केवट बहुत ही होशियार था। केवट दोनों के मध्य में था, और जो दोनों के मध्य में था बहुत होशियार था। मुसीबत से पार उतारने के लिए, गंगा से पार उतारने के लिए केवट आया, और बड़ा होशियार बुद्धिजीवी प्राणी था। समझ गया मेरी मैया का भी दिल बड़ा अच्छा है, और मेरे तो ये आराध्य देव हैं, इनका भी दिल बहुत अच्छा है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। जानते हो रमाधन ईश, इनको कौन भजता है? रमेशम, रमाधन ईश, अर्थात लक्ष्मी और विष्णु दोनों राम राम भजते हैं। राम जी की बड़ी अच्छी महिमा है, और विष्णु जी सुंदर गा रहे हैं कि शिवे द्रोही मम दास कहवा, असो नर सपनो मुहि नहीं भावा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं सुनता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर उनको आप कहो ना भैया पूजा है हमारे यहाँ, तो कहते नहीं मैं शंकर जी का भगत हूँ। कोई कहता मैं देवी जी का भगत हूँ, कोई कहता मैं गायत्री माता का भगत हूँ। पर सारा इकट्ठा उठा करके लाइए तो प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। इसलिए कोई भी आता है तो सब में जाइए। सीता जी मुद्री देने लगी, राम जी लेकर केवट को देने लगे। केवट अकुला गया इस देश को देखकर, परिस्थिति को देखकर। क्या का अकुलाया? बोले प्रभु, बोले क्या है? बोले मैं आपसे अंगूठी नहीं लूंगा। अरे बोले नहीं, आपको लेना पड़ेगा। बोले क्यों? मेरा मन है मैं नहीं लेता। बोले नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नाव की उतराई नहीं रखूंगा। केवट ने कहा एक काम करे ना। बोले क्या? बोले किसी गाड़ी का ड्राइवर किसी गाड़ी के ड्राइवर से, किसी गाड़ी का ड्राइवर किसी गाड़ी के ड्राइवर से भाड़ा नहीं लेता। बोले फिर? बोले आज मैं तुम्हें गंगा से पार उतारता हूँ, और कल मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो तुम मुझे भवसागर से पार उतार देना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम जी समझ गए ये कोई नाविक डुप्लीकेट वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रमाण पत्र, इसकी आईडी बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि इसका मेरा पुराना संबंध है। इसलिए मुझे जान गया कि ये वो वाला राम है जो पड़े हुए भूतल में भवसागर से पार को उतार देता है। इस बात को देखकर राम जी उस अंगूठी को लिया, और जानते हो काहे दिया हुआ माल
दिया हुआ माल रिटर्न नहीं आता। पर राम जी सोचे कि पत्नी की ये अंगूठी है, अगर इसको मैं ले लूंगा तो महिलाओं की ब्याज बहुत महंगी है, जानते हो। डेंटल टू सेंटर ऑफ द न्यू टर्न कहा है, इतनी महंगी महिलाओं की ब्याज है कि सेंट्रल बैंक भी फेल है। आप लेके देखना कभी, जानते हो कि महाराज जी हैं, कभी कभी सोच लेते हैं कि भुला जाएगा। अगर 5 लिए ना तो जब दोबारा जाते तो पूरे 25, 2 बढ़ेगा ना पॉइंट है, इसलिए थोड़ी से महंगा रहता है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, सीता जी ने कहा ढाले रहो, नहीं 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 तू अपनी ले ले, क्योंकि राम जी जानते थे कि यही अंगूठी हमें बाद में काम आएगी। राम जी बड़े प्रेम के सहित सीता जी के आग्रह पर उस अंगूठी को मध्य अपनी उंगली में धारण किया और इसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई। फिर रामचरितमानस बहुत आगे तक है, इसलिए मैं यहीं से आपको भक्ति की ओर ले चलूंगा। काहे अज्ञान तिमिरांधस्य कोटि सूर्य समप्रभम सोताख्यायि कथा सारम मम कर्णम रसायनम भक्ति ज्ञान विनाशासो विवेको वर्जते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथन। तो प्रीति सौनको विस्ते स्वेदांतिरेव सायकः सर्व सिद्धांत निष्पन्नो संसार भवनाशनम। कहा है अगर आपको भक्ति करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। और भजन कितने प्रकार का होता है, सत्य दया तपस्या किंचित उर्षित और मन भाव इंद्रिया अहिंसा ज्ञान वर्धन मत्स्य अहंकार और समावर्त और प्लास्ट में प्रभु का पूजन। कहे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी कार्य की क्षमता कम होती जाती है, और जब कार्य की क्षमता हो जाती है तो कभी लास्ट में लिखा है कि मान लो आपकी बुढ़ापा लग गई और ठंडी बहुत तेज है और आप नहा नहीं सकते ना, तो मुंह ही धो के हरि का भजन कर लो, पुण्य उतना ही मिलेगा जितना नहा के करते थे। महाराज बोले मान लो ठंडी उससे भी ज्यादा है और हम उतना भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। अरे बोले एक आचमनी जल उठाओ मुंह में डाल लो, उतने में शुद्ध हो जाओगे। इस बात को सुनकर परब्रह्म परमात्मा